तो संवैधानिक विकास में सबसे पहले हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसकी मुख्य बातें क्या हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा आपको। सुनने मात्र से आपको याद होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। आप सुनेंगे ध्यान से तो आपको याद होगा। इसकी मुख्य बातें क्या हैं? इसकी मुख्य बातें हैं, कंपनी पर ब्रिटेन सरकार का पहली बार नियंत्रण स्थापित किया गया। पहली बार ब्रिटेन संसद का कंपनी पर, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया 1773 एक्ट में। तो कंपनी पर नियंत्रण हो गया, लिखते जाइए, कंपनी पर नियंत्रण पहली बार। अब ये नियंत्रण कैसा था? नियंत्रण दो रूप में था। एक, ब्रिटेन में कुछ हुआ नियंत्रण करने के लिए, कुछ संस्थाएं बनी, और भारत में कुछ बदलाव हुए। तो दोनों को देखेंगे। ब्रिटेन में क्या हुआ देखते हैं। ब्रिटेन में दो संस्थाएं बनी, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, अर्थात निवेशकों का समूह, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स क्या होते थे? ये निवेशक के समूह होते, निवेशकों का समूह था। निवेशक जो कंपनी पर निवेश करके कंपनी चलवाते थे, तो निवेशकों का समूह का गठन किया गया। ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स क्या करते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चुनाव करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चयन करके चुनाव करते थे। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कुल 24 होते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 होते थे, जिसमें एक अध्यक्ष, एक चेयरमैन होता था और 23 अन्य सदस्य होते थे। चेयरमैन का काम था भारत में कंपनी के शासन को नियंत्रित करना। ये ब्रिटेन में हो रहा था। कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का सबसे पहला कार्य रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया 1773 में, जिसमें ब्रिटेन में कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर का गठन किया गया, निवेशकों के समूह का गठन किया गया। निवेशकों का समूह भारत में कंपनी के माध्यम से कार्य करता था, निवेश करता था, और इसका प्रमुख कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चयन करना था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 सदस्यीय होती थी, जिसमें एक डायरेक्टर और 23 अन्य सदस्य होते थे। जो एक डायरेक्टर था वह भारत में कंपनी के शासन को नियंत्रित करने, पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार था। ये इंपॉर्टेंट था। और भारत में क्या हुआ? भारत में देखिए 3 प्रेसिडेंसियां थी। सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी आपकी बंगाल थी, और दूसरी बंबई थी, तीसरी मद्रास थी। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल कहलाता था। और जो बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इसको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन एवं अंतर्गत रख दिया गया। ये महत्वपूर्ण बात है। वहीं जो बंगाल का गवर्नर था, जिसे गवर्नर जनरल बनाया गया है, उसकी एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद गवर्नर जनरल की मंत्री परिषद का गठन किया गया। गवर्नर जनरल की मंत्री परिषद का गठन किया गया। कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। 5 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन होता था। और निर्णय कैसे लिए जाते थे? बहुमत के आधार पर। बहुमत के आधार पर मतलब एक गवर्नर जनरल है, 4 अन्य सदस्य हैं, मतलब 2 और 2 मत पड़ गए किसी निर्णय को लेने के संबंध में, तो निर्णायक मत गवर्नर जनरल का होता था। निर्णायक मत गवर्नर जनरल का कब होता था? जब बराबर मत पड़ रहे हों निर्णय लेने के संबंध में, तो निर्णायक मत गवर्नर जनरल के पास होता था। तो इस तरह गवर्नर जनरल की मंत्री परिषद का गठन किया गया। 5 सदस्यीय मंत्री परिषद, निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। गवर्नर जनरल के पास निर्णायक मत होता था। यह बात याद रखिएगा। वहीं 1773 के एक्ट में, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई थी। ये सुप्रीम कोर्ट जो अभी वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं, उस समय का सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई थी, जो कि 1773 में गठित हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई। सुप्रीम कोर्ट जो कि 1774 में बना, और सर एलिजा एम्पे इस कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत होता है। अब